हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई मुकेश कुमार अग्रवाल वेलकम यू टू योर यूट्यूब चैनल दीपक पब्लिक सेक स्कूल। होप यू आर फाइन एंड गेटिंग ऑन वेल विद योर स्टडीज। आज जो मैं स्टोरी लेके आया हूँ वो स्टोरी बहुत ही अच्छी है। इस स्टोरी में हम ये जान पाएंगे कि हमारे फ्रेंड्स कैसे होने चाहिए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंस्ट्रक्टिव स्टोरी है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स बिगिन टुडेज स्टोरी, टू फ्रेंड्स एंड ए बेयर। अब इसमें देखें तो बेयर जो बोला है, ये हम ज़्यादातर लोग इसको बियर कहते हैं। ये बियर नहीं है, बेयर। टू फ्रेंड्स एंड ए बेयर। और स्टोरी स्टार्ट करने से पहले की तरह दोनों मैजिकल फार्मूले, गोल्डन फार्मूले मैं फटाफट आपको समझा देता हूँ। अगर इसको डिटेल में देखना है तो आप मेरी जो पिछली वीडियोस हैं स्टोरी राइटिंग की वो आप देखें। तो पहला फार्मूला, यदि हिंदी सेंटेंस के लास्ट में क्रिया के साथ ता था, ती थी, ते थे या फिर आ, ए, ई की ध्वनि आए तो आप उसमें फॉर्मूला लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और यदि सेंटेंस में कोई वर्ब नहीं है और सेंटेंस के लास्ट में था, थी, थे, हुआ, हुई, हुए आदि शब्द मिलते हैं तो आप फॉर्मूला लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस ऑब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वॉज का यूज करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचनकर्ता के लिए हम वर का यूज करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। एक बार दो मित्र थे। वंस देयर वर टू फ्रेंड्स। वर क्यों लगाया? क्योंकि दो मित्र प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, इसलिए वर लगाया। अगर एक वचन होता, एक हुआ था तो वाज लगाते थे हम। तो यहां लगेगा वंस देयर वर टू फ्रेंड्स। वे एक जंगल में से गुजर रहे थे। अब यह सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। इसमें रहा था, रही थी, रहे थे आ रहा है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा उसमें वाज या वर के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करेंगे। तो हमारा जो सेंटेंस बनेगा, वे दे वर पासिंग, गुजर रहे थे, वर पासिंग थ्रू ए फॉरेस्ट। थ्रू का मतलब होता है में से। जब किसी माध्यम में से हम गुजरते हैं तो वहां पे हम थ्रू का यूज करते हैं। ये प्रीपोजिशन है। इसके बाद आगे चलें। जंगल बहुत घना था। द फॉरेस्ट वॉज वेरी थिक। थिक, THICK, थिक माने घना। इसकी जगह हम डेंस का यूज भी कर सकते हैं। वहां अनेक जंगली जानवर थे। अब जंगल है तो जंगली जानवर होंगे, तो देयर वर मैनी वाइल्ड एनिमल्स। देयर वर मैनी वाइल्ड एनिमल्स। अब जब बहुत सारे जानवर वहां थे तो मित्र डरे हुए थे, तो दोनों मित्र डरे हुए थे। बोथ द फ्रेंड्स, दोनों मित्र, बोथ द फ्रेंड्स थे, वर डरे हुए, अफ्रेड। अफ्रेड मीन्स डरे हुए, भयभीत, डरे हुए थे। क्या किया उन्होंने एक दूसरे की सहायता करने का वादा किया। वादा किया, आके ध्वनि आ रही है तो फॉर्मूला नंबर 1 लगाएंगे। उन्होंने, दे, वादा किया, प्रॉमिस्ड, किसका वादा किया? सहायता करने का। दूसरी क्रिया आ गई। मैंने पहले भी बताया था कि अगर दूसरी क्रिया जोड़नी हो जिसके साथ क्रिया में ना, नी, ने लगा हुआ हो तो हम यूज करेंगे टू प्लस वी फर्स्ट का। तो टू हेल्प, दे प्रोमिस्ड टू हेल्प वन अनदर। उन्होंने एक दूसरे की सहायता करने का वादा किया। अचानक उन्होंने एक भालू देखा। देखा, आगे ध्वनि आ रही है, वही फॉर्मूला नंबर 1 लगेगा। अचानक, सडनली। उन्होंने, दे, देखा, सा, क्या देखा? ए बेयर, एक भालू देखा। वह उनकी तरफ आ रहा था। रहा था, रही थी, रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। वी फर्स्ट के साथ आईएनजी लगाना पड़ेगा। वह कौन? भालू, एक जानवर है तो इट का यूज कर सकते हैं। तो इट वाज कमिंग टुवार्ड्स देम, उनकी ओर। टुवार्ड्स माने उनकी ओर,
देम माने टुवर्ड्स देम, उनकी ओर आ रहा था। एक मित्र तुरंत पेड़ पर चढ़ गया। वन ऑफ द फ्रेंड्स, दो मित्र थे, दोनों में से एक चढ़ा है तो इसमें यूज करेंगे हम वन ऑफ। वन ऑफ द फ्रेंड्स एट वंस, तुरंत। एट वंस की जगह इमीडिएटली भी कर सकते हैं। इमीडिएटली मीन्स तुरंत। क्लाइम्ड अप ए ट्री, क्लाइम्ड अप चढ़ गया एक पेड़ पर, है ना, ए ट्री। दूसरा मित्र पेड़ पर चढ़ना नहीं जानता था। द अदर फ्रेंड नहीं जानता था, नेगेटिव है तो डिड नॉट नो। द अदर फ्रेंड डिड नॉट नो हाउ टू क्लाइंब अप द ट्री। हाउ टू क्लाइंब अप द ट्री, चढ़ना नहीं जानता था। क्या क्या उसने सहायता मांगी। ही आस्क्ड, उसने पहले मित्र से सहायता मांगी, या उसने पहले मित्र से सहायता के लिए कहा। उसने, ही, कहा, आस्क्ड द फर्स्ट फ्रेंड फॉर हेल्प। आस्क फॉर एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है सहायता मांगना या कुछ मांगना। तो ही आस्क्ड द फर्स्ट फ्रेंड फॉर हेल्प, सहायता के लिए कहा। पहले मित्र ने उसकी सहायता नहीं की। द फर्स्ट फ्रेंड डिड नॉट हेल्प हिम। डिड नॉट हेल्प, सहायता नहीं की। याद रखिए, जब पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो डिड नॉट हेल्प, सहायता नहीं की। भालू और नजदीक आ गया। आ गया, फॉर्मूला नंबर 1 लगाएंगे। द बेयर केम नियरर। देखिए, नियर एडजेक्टिव होता है, नियर, नियरर, नियरेस्ट, ये 3 डिग्री होती हैं। यहाँ कंपैरेटिव डिग्री है और नजदीक, तो नियरर। द बेयर केम नियरर। दूसरा मित्र बहुत बुद्धिमान था। द अदर फ्रेंड वाज वेरी वाइज। इसमें फॉर्मूला नंबर 2 लगाया है क्योंकि यहाँ हम उसकी विशेषता बता रहे हैं, उसके क्वालिटी बता रहे हैं, गुण बता रहे हैं। इसमें कोई वर्ब या एक्शन नहीं है। तो द अदर फ्रेंड वाज वेरी वाइज। उसने एक तरकीब सोची। सोची, ई की ध्वनि आ रही है, फॉर्मूला नंबर 1 लगाएंगे। ही सोची, थॉट ऑफ ए ट्रिक। ट्रिक माने तरकीब, थॉट ऑफ माने सोची। ही थॉट ऑफ ए ट्रिक। वह तुरंत जमीन पर लेट गया। लेट गया, आ, तो फॉर्मूला नंबर 1 लगाएंगे। वह, ही, तुरंत। तुरंत के 2 वर्ड हैं, एट वंस भी लगा सकते हैं, इमीडिएटली भी लगा सकते हैं। ही एट वंस या फिर इमीडिएटली ले डाउन ऑन द ग्राउंड। ले डाउन मीन्स लेट गया, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है। और अपनी श्वास रोक ली। एंड हेल्ड हिज ब्रेथ। यहां ध्यान रखने बात यह है कि BREATH, ब्रेथ, इसका अर्थ सांस होता है, श्वास। और जब श्वास लेना यानी कि वर्ब के रूप में लाएंगे तो BREATHE होता है और उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो ब्रीथ होता है। तो यहां पे आएगा ब्रेथ, BREATH। और अपनी श्वास रोक ली, एंड हेल्ड हिज ब्रेथ। भालू उसके करीब आया या समीप आया। द बेयर केम नियर टू हिम। केम नियर, नजदीक आया, टू हिम, उसके। उसने उसके कान में सूंघा यानी गंध ली। इट स्मेल्ट इन हिज ईयर। EAR, ईयर माने कान। स्मेल्ट, SMELT। यहां ध्यान रखने बात यह है कि स्मेल माने सूंघना होता है, और स्मेल की 2 फॉर्म है, स्मेल्ड भी हो सकती है, ED भी लगा सकते हैं, और हम LT यानी SMELT भी कर सकते हैं। ही स्मेल्ट इन हिज ईयर। अब उसने क्या सोचा,
ये मर गया है। उसने उसे मरा हुआ समझा। इट टुक हिम डैड। इट ये आया है भालू के लिए और हिम आया है उस दोस्त के लिए। इट टुक हिम डैड। वह चला गया। इट वेंट अवे। चला गया, वेंट अवे चला गया। पहला मित्र पेड़ से नीचे आया। द फर्स्ट फ्रेंड केम डाउन। नीचे आया। कहां से आया? फ्रॉम द ट्री, पेड़ से। द फर्स्ट फ्रेंड केम डाउन फ्रॉम द ट्री। उसने दूसरे मित्र से पूछा। ही आस्क्ड द अदर फ्रेंड। उसने दूसरे मित्र से पूछा। ही आस्क्ड, आस्क्ड माने पूछा, द अदर फ्रेंड दूसरे मित्र से। क्या पूछा? भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा? ये जो सेंटेंस है ये इंटेरोगेटिव है और पास्ट इंडेफिनिट का ही है, तो कैसे बनेगा? क्या कहा? व्हाट डिड द बेयर से इन योर ईयर। डिड आ गया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से लगी है। व्हाट डिड द बेयर से इन योर ईयर। तब दूसरे मित्र ने कहा। देन द अदर फ्रेंड सेड। या इसकी जगह हम रिप्लाइड कर सकते हैं, जवाब दिया। क्या जवाब दिया दूसरे मित्र ने? भालू ने कहा कि झूठे मित्रों पर कभी भरोसा मत करो, जैसे कि तुम। द बेयर सैड, SAID, सैड दैट नेवर ट्रस्ट। नेवर माने कभी नहीं, ट्रस्ट मीन्स भरोसा करो। नेवर ट्रस्ट ऑन फॉल्स फ्रेंड्स लाइक यू। फॉल्स फ्रेंड्स झूठे मित्र, लाइक यू तुम्हारे जैसे झूठे मित्रों पर कभी भरोसा मत करो। अब क्या हुआ? पहला मित्र बहुत लज्जित हुआ, बहुत शर्मिंदा हुआ। द फर्स्ट फ्रेंड वाज वेरी मच अशेम्ड। अशेम्ड मीन्स शर्मिंदा, लज्जित। तो इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? क्योंकि शिक्षा लिखनी पड़ेगी, हमें मोरल लिखना पड़ेगा हमें। बहुत ही इंस्ट्रक्टिव स्टोरी है। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि कभी झूठे मित्रों पर भरोसा मत करो। नेवर ट्रस्ट ऑन फॉल्स फ्रेंड्स। इसकी जगह हम ये भी कर सकते हैं कि आवश्यकता में जो काम आता है वही सच्चा मित्र होता है। ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड। ये दोनों इसके मोरल्स हो सकते हैं, शिक्षाएं हो सकती हैं, आप लिख सकते हैं नीचे। ये कहानी जीवन के लिए भी बहुत उपयोगी है। अगर आपको ये स्टोरी समझ में आई हो और आपको लगता है कि मेरे द्वारा भेजी जा रही स्टोरीज से आपके इंग्लिश स्पीकिंग में, वोकेबलरी लर्निंग में और जो सिंटैक्स होता है, सेंटेंस मेकिंग होती है, ट्रांसलेशन होती है, उसमें आपको फ़ायदा हो रहा है, आप इसे ज़्यादा शेयर करें। और जाने से पहले जो विनर्स हैं पिछले वीडियो ए लाइन एंड ए माउस के, उसके नाम स्क्रीन पर हैं। और आज का जो क्वेश्चन है उसमें आपको बताना है कि आज की स्टोरी में, जो स्टोरी मैंने बोली है, आज की स्टोरी में मैंने बेयर जो शब्द है वो कितनी बार बोला है। बेयर मीन्स भालू, मैंने कितनी बार बोला है यह आपको बताना है। जल्दी जल्दी आप रिप्लाई दें मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर भी आप मुझे सर्च कर सकते हैं स्टडी विद MK अग्रवाल के नाम से। धन्यवाद। Subscribe the channel and press the bell icon to get latest videos notification. Like, share and comment.